friends. I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. Today I'm going to first discuss this case. न्यूज़ में आया है कि एक गुड़गांव में केस हुआ है जिसमें एक लॉकडाउन की वजह से एक डेली वेज वर्कर ने खाना ना होने की वजह से सुसाइड कर लिया। न्यूज़ में काफ़ी आया क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ वाले ये बहुत कह रहे हैं कि गरीबों को बुरा वक्त है, बुरे वक्त की वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। हकीकत है, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, पर इस केस में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो कि बात नहीं की गई। जब मैंने वो न्यूज़ को ध्यान से सुना, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उसकी पत्नी ने ये कहा कि वो जब आया मेरे पास तो मैंने उसको कहा कि बच्चे भूखे हैं, तो उसने कहा कि मेरे पास काम नहीं है। तो मैंने आगे पलट के ये कह दिया कि बेसिकली बच्चे भूखे कैसे रहेंगे, इतने दिनों से भूखे हैं, कुछ खाना खिलाओ। ये शायद इंडियन कल्चर है कि बाकी जगहों पे भी है, मैं उस चीज़ में बहस नहीं करूँगी, पर ये बहुत एक एक्चुअली रियलिटी है कि औरतें ये सोचती हैं कि शायद फादर्स परवाह नहीं करते हैं, आदमियों को बच्चों की परवाह नहीं। हमारे देश में अभी तक भी हम बाप के प्यार के बारे में कभी डिस्कस, अब थोड़ा बहुत होने लग पड़ा है, पर नहीं डिस्कस होता है। इंडीड ये बहुत कॉमन चीज़ें होती है। जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो वाइफ को अगर कहो ना कि अलग हो जा, अरे मेरे बगैर बच्चे को कैसे पालेंगे, अक्ल तो है नहीं, वो मेरे साथ तो झगड़ते रहते हैं, बच्चे को पाल नहीं सकेंगे तो बच्चे का क्या होगा। अरे बच्चा उसका भी है, उसको भी अटैचमेंट है उसके साथ में, और अगर नहीं है तो वैसे भी उसके साथ में क्यों रह रहे हो। पर कहीं ना कहीं ये बहुत यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात नहीं डिस्कस करूँगी, बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करूँगी कि हम ये चीज़ इग्नोर क्यों कर देते हैं कि एक फादर को अपने बच्चों के साथ में अटैचमेंट होती है। हम औरतें हर चीज़ का हक लेके बैठ जाते हैं कि एज इफ कि जैसे हम बच्चे पल ही हमारे भरोसे रहे। अगर ऐसा होता, ट्रस्ट में आप अकेले नहीं पाल पाते उसको भी अटैचमेंट है। वो इसीलिए ही हर चीज़ करने की कोशिश करता है अपने बच्चों के लिए। उसको पता है कि लाड़ प्यार आप करते तो डांटने का काम उसका है पुराने तरीके से। अब चीज़ें वैसे बदल भी रही हैं, अब तो फादर्स ओपनली एटलीस्ट गुड़गांव में एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। एंड ये शायद मैंने अब से नहीं देखा, कम से कम मेरे सोसाइटी के कैंपस में हम काफ़ी फैमिलीज को जानते हैं जहाँ पे हस्बैंड्स इक्विवेलेंटली सुबह बच्चे को तैयार करना है, बच्चे को सुबह की मॉर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को उठाना है, तैयार करना है और स्कूल की बस तक छोड़ना है, वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये इंडियन कल्चर में एक अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों को सिर्फ एक माँ ही देखभाल करती है, प्यार सिर्फ माँ को ही है बच्चों से। ऑल तो स्टडीज ये भी कहती है कि 9 महीने अगर बच्चा माँ की कोख में पलता है तो बाप के दिमाग में पलता है, माँ बाप के ख्वाबों में पलता है। इंडीड मेरे क्लाइंट जब फादर बनाए थे तो उसने आके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही
यार पहले अकेले होते थे, परवाह नहीं करते थे, फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या कह रहा है, कौन ने क्या नहीं कह रहा है। अब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, क्योंकि हर चीज ठीक रखनी है अपनी बेटी के लिए, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। एक्चुअली बच्चे उनके फादर के दिमाग में परसेप्शन में ग्रो होते हैं, वो भी जुड़ते हैं, वो इस रिश्ते से अनछुए नहीं रहते। फिर भी माँ, फिर भी औरत अपने आप को इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बना देती हैं इस चीज को लेके, और अगर खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं तो दूसरे को इररिस्पॉन्सिबल भी साबित कर देती है। अगर खुद, वही है, हमने हमेशा माँ को देवी का रूप दिया है। माँ देवी बनती है तो वो बाकियों को कुछ भी नहीं बना रहे कि मैंने बच्चे को पैदा किया है तो सारी मुझे ही उससे अटैचमेंट है, मुझे ही उसकी परवाह है, मुझे ही फर्क पड़ता है, बाकी किसी को नहीं पड़ता है। जितना मुझे परवाह उसकी है किसी और को नहीं है। और शायद ये भी एक आगे जाके माँ और बहू के बीच में भी प्रॉब्लम आती है कि माँ और बीवी के बीच में, कि माँ कहती है कि मैंने पाला था, मैंने बड़ा किया था, मैंने पैदा किया था, मुझे पता है। बीवी कहती है कि यार I sleep with him, I know him. So ये एक बहुत एक तरह से हम उस इंसान के प्यार को हम कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं। आदमी अपने बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनलेस स्ट्रॉन्ग माचो बनने की कोशिश कर रहे हैं, कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना अगर हिस्सा है भी ये, इसको पूरी तरह अपना नहीं पा रहे हैं और इसके बारे में बोल नहीं पा रहे। बट whereas as a matter of fact, अगर देखा जाए तो उस केस में अगर डेथ हुई है उसकी वजह एक तो भूख थी, पर भूख किसकी थी? उसकी खुद की भूख नहीं थी। उसने इसलिए सुसाइड नहीं किया क्योंकि वो खुद भूखा था। उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको ये एहसास दिलाया गया कि वो अपनी बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर पा रहा। वो पिता होने का जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। उस चीज ने उसकी जान ली। उसकी वजह उसकी गरीबी थी, उसकी वजह ये लॉकडाउन था, उसकी वजह ये था कि इस वक्त जॉब नहीं मिल रहा है। उसकी जान जाने की वजह उसकी अपनी भूख नहीं थी। उसकी जान जाने की वजह एक्चुअली ये थी कि उसे ये एहसास दिलाया गया कि वो पिता का की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे। That's my understanding. I would love to hear comments on it. Thank you.